नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। आइए हम बताते हैं आपको पद्माराम हत्याकांड धरना प्रदर्शन में क्या रहा। आज अलग अलग जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और 36 कौम के लोग और चौधरी समाज अपनी मांगों पर अड़े रहे। आखिरकार एसपी को आना पड़ा। एसपी के आने के बाद में एएसपी, एसपी, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, थाना अधिकारी और उसके साथ में 2 घंटे की वार्ता चली और वार्ता में निर्णय लिया गया कि सारी मांगे मान ली गई और प्रतिनिधि मंडल के साथ में 2 घंटे की आपसी वार्तालाप के बाद जो निर्णय हुआ उसको लेकर एसपी स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने धरना स्थल पर सबको अवगत करवाया। रमेश भाई चौधरी दईपुर ने बताया कि किस तरह से निर्णय हुआ, बताया कि किस तरह से आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं और प्रतिनिधि मंडल भी उस बात से संतुष्ट नजर आया। निर्णय होने के बाद जैसे ही एसपी वहां से रवाना हुए तो युवकों में, खास करके युवाओं में असंतोष नजर आया और थोड़ी हंगामे की स्थिति बन गई, लेकिन तुरंत संभाल लिया। चौधरी समाज अध्यक्ष रत्नाराम चौधरी ने, उत्तम भाई चौधरी कोटड़ा और कालू भाई कोटड़ा ने, साथ ही साथ सवाराम चौधरी सोलडा ने और युवाओं को विश्वास दिलाया कि किस तरह से हमें कमेटी की बातों पर विश्वास करना पड़ेगा और हम आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे। उसके बाद सभी शांत हुए और विधिवत रूप से धरने की समाप्त होने की घोषणा कालू भाई कोटड़ा पूर्व प्रधान ने की। आज दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ में। ऐसी सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो सारी डिमांड, वो सारी बातें आदरणीय रेस्पेक्टेड एसपी सिरोही, जो कि एक जिले के सबसे सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके सामने एडिशनल एसपी और एसपी दोनों हमारे बीच में थे, इनके सामने आदरणीय सांसद साहब लोमाराम जी ने एक एक तथ्य को बड़ी बारीकी से रखा और मजबूती के साथ, आक्रोश के साथ रखा कि ये जांच अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं 3-4 जो बातें थी उसके लिए हमें पूर्ण रूप से इन बड़े अधिकारियों ने और सांसद साहब ने, एमएलए साहब ने, सबने मिलकर के ये भरोसा दिया है कि आज ही ऑर्डर निकलेगा, अभी शाम तक ये जांच एडिशनल एसपी साहब को दी जाएगी। वो पूर्ण रूप से, और इस रेवदर एरिया का कोई भी अधिकारी या कोई स्टेशन से इस जांच में नहीं रहेगा, सिर्फ वही जांच करेंगे एडिशनल एसपी साहब। आज ही अभी ऑर्डर टाइप होने लग गया है, ये बात के लिए एग्री हो गए। दूसरी बात उनको कही थी कि भाई ये जांच, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो होना था वो हो गया, पूछताछ हो गई, एफएसएल हो गई, अब हमारे पास में पॉलीग्राफी भी हो गया। सबकी मांग थी कि नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। एसपी साहब ने एश्योरेंस किया, भरोसा दिलाया कि आज ही, अभी ही मैं ऑर्डर निकाल दूंगा और कल सुबह से नार्को टेस्ट की जो इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया है उस पर हम काम शुरू कर देंगे। आपकी टीम आकर कभी भी हमारे ऑफिस से इस बात की जानकारी ले सकती है कि अभी तक इसमें कितना काम हुआ और कितनी जांच हुई है। इस बात के लिए भी एग्री हो गए। तीसरा एक और बात था कि कुछ नाराज थे, वो भी अंदर आपका काम हो गया है, इतना ज्यादा खुलासा करने की जरूरत नहीं है। यदि आप सब लोग इन सभी बातों से, और इन्होंने भरोसा दिया है कि आप हमें एक भरोसा और हमारे ऊपर कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी करके हम आपको दे देंगे। और एसपी साहब ने यह भी कहा है कि आपके अंदर से 5-10 लोगों की, 5-10 लोग मिलकर के एक ऐसी टीम बना दो, जो टीम आकर के हमसे मिले, हम उसको पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन बताएंगे, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और जब भी मौके पे आएंगे तब भी वो टीम हमारे साथ आकर के मिल सकती है, हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर सकती है, हमारी प्रक्रिया को सुन सकती है, देख सकती है। इतना एश्योरेंस इन्होंने दिया है और सांसद साहब ने भी भरोसा दिलाया है कि मैं साथ में हूं, 100% आपका इस जांच को लेकर के दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। यदि आप सभी इनकी इन बातों से संतुष्ट हैं जी, एसपी साहब भी कह देंगे, एसपी साहब भी कहेंगे। एसपी साहब की बात अपने लोगों के सामने रखी है ये, और एसपी साहब भी अपनी बात लिखा है और टीम ने जो भी आपकी बात थी वो सभी बातें मान ली गई है। और अगर नहीं मान ली गई, मैं आपके बीच में हूँ, मैं जो भी अपनी जो भी बात थी तो सारी बात एसपी साहब ने मान ली।
और इसकी कोई बात आदमी कोई व्यक्तिगत किसी का काम वो अपन नहीं कर सकते। बाकी ऐसे इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आप लिखित कह रहे वो भी सब हो गया है और वो ट्रांसफर वाला सब प्रक्रिया जो मैं आपको नहीं कहता हूँ पूरी की पूरी बात मान ली है, इसमें कोई कमी नहीं। अब मैं एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय एमपी साहब, पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि, नागरिक बंधु, आज जो आपकी तरफ से जो आपका जो प्रतिनिधि मंडल अभी थाने में हमारी वार्ता हुई, वार्ता का जो मुख्य बिंदु था पद्माराम हत्याकांड की निष्पक्ष जांच को लेकर था, जिसमें प्रतिनिधि मंडल के साथ हमारा बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई। और जो डिमांड थी, मुख्य रूप से जो डिमांड थी, उसमें एक डिमांड तो ये थी कि ये अनुसंधान रेवधर सर्किल से बाहर हो। रेवधर, मंडार और ये जो भी इस सर्किल के थाने हैं या इनसे बाहर हो। सर्वसम्मति से सभी ने निर्णय लिया। मैंने इनको बताया कि जिले के किसी भी अधिकारी से अगर आप अनुसंधान करवाना चाहते हो उसी से करवा देंगे। तो सबने, प्रतिनिधि मंडल ने सर्वसम्मति से बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सिरोही से हम अनुसंधान करना चाहते हैं। ये जांच सिरोही एडिशनल एसपी के नाम कर दी गई है। नंबर 2, सभी का ये था कि अनुसंधान में काफी चीजें हो चुकी। नार्को एनालिसिस एक टेस्ट होता है जो वैज्ञानिक टेस्ट होता है, जो सच्चाई पर पहुंचने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। तो सभी ने, प्रतिनिधि मंडल ने आप लोगों की बात रखी कि इसका नार्को एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए। तो नार्को की जो भी प्रक्रिया है वो हम शुरू कर देंगे। उसकी विधिक प्रक्रिया होती है, थोड़ी लंबी जरूर होती है, उसमें कोर्ट से भी अनुमति लेनी होती है और कई स्टेप्स होती हैं, लेकिन वो हम उसको आज से ही प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। उसमें जो टाइम लगेगा जल्दी करेंगे, लेकिन उसको आज से शुरू कर देंगे। तो मुख्य रूप से जो आपके डिमांड्स थी, ये मुख्य जो अनुसंधान से संबंधी ये डिमांड थी, तो ये आपकी पूरी कर दी गई है और इस पे अच्छा जल्दी से जल्दी करेंगे और बिल्कुल न्यायोचित और न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। रमेश भाई आया है जो अपने कमेटी में हमारी वाला दहीपुर आए जो अपने कमेटी में मिलता है फिर आज दलित की अधिकारी जोश करवा तो ओपन एक दिन 4 दिन आते रही सूचना दी कि वहाँ जो आगे जो आज बहुत संभाल जो हेलो अरे भाई बात तो हमको थी जो अपने मैं क्या था बहुत संतोष हुआ पद्माराम मोर हाथी तो पद्माराम ने संतोष हुआ पद्मा भाई पद्मा भाई हेमा भाई हाथी था हेमा भाई ने संतोष हुआ हेमा भाई संतोष हुआ ठीक है सर हेमा भाई ने हाथी था हेमा भाई ने काबू करे हाथी था सब संतोष सभी जना अटैक लाइन पर भी हो। देखो अपनी कमेटी अपने गिरी कमेटी ऊपर अपने पूरा भरोसा करना पड़ेगी। देखो ये चीज जरूरी है, भले कोई जो डिसीजन लिया कमेटी को डिसीजन मान्य है, लेकिन अपनी कमेटी थी सिर्फ आश्वस्त लेना चाह रही है, ठीक है। हमारे एक बार भी हो पे देखो ये तो भावना आया था, वे तो गया वैसा किया, पर आपने हमें रोज लड़े गया है। दर का चरण विजित संघों पर झंडा वही फहराते हैं जो अपनी ही अंगुली की जंग छुड़ाते काट के।
આપણે તલવાર માથે અગર ઓફિસ ટીલો કાઢીને પેલું ટીલો કાઢીને લડાઈ લડવા જઈએ ને તો જ વિજય પાઈએ ઓફિસ ટીલો કાઢનું है अतरे ऑफिस एक बार बियो ऑफिस टीम माथे और कोई एक मिनट रो काम नहीं है टीम की है टीम रे ऊपर अपने भरोसा करना पड़ेगा एक बार बियो बेन आपस में डिस्कस करा और वनारा बाद ऑफिस स्थिति माथे बात करन टीम ओपन कही है जैसे रमेश भाई ने आविन ओपन केन किया रमेश भाई तो वंटे माथे હતા ही नहीं था ओपन जरा हाँ कौन बोला यार काउंट है जो भी बुलाया भाई परिवादी बुलाया तो अपने कोई दिक्कत नहीं लेकिन अपने डायरेक्ट टीम माथे ओपन जो कालू भाई कही वो बात फाइनल है कोई इशू नहीं उतर भाई जो आदमी सपोर्ट में आई है बड़ा बहुत नहीं बोल हमें अपना जो टीम ओपन एक बात ये बात बहुत सारी मिलिया आपरी बात नहीं एक बात नहीं विश्लेषण के लिए और आप जो की तो लिखित बात थी तो ऑर्डर टाइप भेजी ये नहीं कभी बात रहा है ठीक है ये तो चाहिए मोर आपने रोज मन पकड़ी को तो कहवा मतलब मैं गुमराह के बाद मन कहूँ मैं अपनो सगळो उद्देश्य तो है भाई पद्मा उमरे हत्याकांड रो खुलासो रहવો જોઈએ તું કોણી આ વાત बिल्कुल नवा सिरा थी जो भी ये बोलते बहुत अपना ये भी घटना दूरी भी बनते में हमसे नहीं बोलो या बेन कोई भी त्रुटि हुई तो एसपी साहब ने एसपी साहब ने आ की है कि वो नवे सच्ची पूरी चोट जो भी पॉइंट में बे परिवार में तार है बोल दो कोई गेट मारे बोल दो कि हेड मारे बोल दो तो आ वाली के नवे सच्ची मु जो कंप्लेंट करूं અને जो अपनी डिमांड थी ट्रांसफर तो आरती को घंटे में ऑर्डर हुआ नार्को टेस्ट कॉलेज कौन चालू कॉलेज चालू है अच्छा कॉलेज चालू है मन करो वो आऊं वो क्या आऊं सही है बाकी कोई चीज नहीं लागी कि कोई जगह भूगला बोला और भूगित भूगिया और अपने पासों अगर बिगड़े तो अपने भूगित है ना तो अपने उसमें बुके जो अपने उसमें दीदारी मारी है और हमें खटे कोई की कमी है आप कोई डाउटफुल है और डाउटफुल आप क्लियर के ही को पर हमें अपने जो भी अपनी डिमांड देते हैं वो सब पूरी हुई और शांतिपूर्ण जड़ती अपने पापा पर रह जाइए और अपनी सब मांग पूरी हुई है कालू भाई एसपी के आश्वासन के बाद क्या एक मिनट एसपी के आश्वासन के बाद में क्या धरने को विधिवत समाप्त माना जाए आपके कमेटी के एसपी साहब और आपके कमेटी और युवा सब एमपी साहब के आश्वासन के बाद ये अपनी नाम समाप्त करेंगे ठीक धन्यवाद माय गया काफी जो बात भी काफी संघर्ष में के लिए 2 घंटा बहस है हर पहलू माते बहस करिए हम काल का पे मांग करता के एसपी साहब टे आवे एसपी साहब पहले ना पड़ता एसपी साहब राते आया था साहब ना पाड्यो तो भाई मु लेके एक तो खाली पधार को आज आया वे एडिन दिया तो भी अभी मेन कितु के नहीं पे एसपी साहब टे आवी मोर मांग मांगी मोनी तो भी पण मैं एसपी साहब बिल्कुल हम जवाब सही दी तो बड़ी तो मोनी लागू काफी जवाब देता है सब दिन एक सवाल देता है 2 घंटा बहस है नहीं हमारी बड़े में बड़ी एसपी साहब की तो क्या घेरदर तहसील और मंडा थाना के एक स्टाफ हाथ नहीं रहे एडिशनल साहब ने लगाया तो एडिशनल साहब ने एक्सपर्ट टीम बेथानदार नहीं एडिशनल साहब और 10 आदमी और टीम पुलिस वाले सुपर पुलिस वाले 2 मौके पे वो पूरी टीम दीजिए स्पेशल जांच हाल नवे सिरा थी काले नवे सिरा थी जांच भाई बड़े मैं मुकाबला दी तो है विश्वास रखो कोई चीज दो तुम्हारे भी सब बीच बात कौन के मेरे युवा साथियों का बहुत बहुत देख सकते हैं धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है एसपी ने आश्वासन के बाद में धरने से लोग जाते हुए 36 कौम के लोग चौधरी समाज के लोगों से निवेदन है हाईवे का ध्यान रखें चलिए आप देखिए शाम के समय धरने के दूसरे दिन धरना खत्म हो गया आप देखिए लोग धीरे धीरे धरना स्थल से लोग रवाना होते हुए सभी लोगों की मेहनत रंग लाई है अब देखना ये है कि आगे कैसे बढ़ता है पुलिस प्रशासन भी 2 दिन से सेवा में लगा हुआ था बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी अब देखिए धरना स्थल से सभी लोग अपने अपने संसाधनों से पैदल गाड़ी मोटरसाइकिल सबसे रवाना तो शाम का टाइम हो चुका है बारिश थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी लेकिन
सफल रहे। अब ये देखिए सिर्फ गिने चुने 2-4-10 लोग ही रुके हुए हैं। हवन अभी चालू है, थोड़ी देर बाद में आपको यहाँ कोई नज़र नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ में ऐसी सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।